हमारे हिंदू देवी देवताओं को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से और अलग अलग कहानियों से दर्शाया जाता है। आज हम एक ऐसे ही महाभारत के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिन्हें दक्षिण भारत में पूजा जाता है। मेरा नाम सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ SRGR चैनल पर। हम सबने महाभारत पढ़ी सुनी और देखी जरूर होगी। पांडव की धर्म पत्नी द्रौपदी के अपमान के बारे में तो सभी जानते हैं, पर दक्षिण भारत में वनियार समाज द्रौपदी को एक देवी के रूप में पूजती है। माना जाता है कि ये वनियार समाज बहुत ही पुराना है। इसका इतिहास देवकाल से जुड़ा है। इस समाज का मानना है कि द्रौपदी अग्नि से जन्मी है। वो एक महाशक्ति का रूप है जो महाभारत में एक साधारण नारी की तरह रहती है। इंद्रप्रस्थ में पासे का खेल हारने के बाद पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। इस वनवास के दौरान वनियार समाज को एक बहुत ही तेज रोशनी दिखाई दी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे द्रौपदी बैठी हुई है, पर उन्होंने द्रौपदी को एक नारी की तरह नहीं बल्कि प्रचंड क्रोध की अग्नि में धधकती हुई एक देवी के रूप में देखा। कहानी के अनुसार द्रौपदी के साथ जो अन्याय और जो अपमान हुआ था उसके कारण द्रौपदी पूरी तरह बदल गई थी। द्रौपदी के अंदर क्रोध ने एक विकराल रूप धारण कर लिया था और ये सब देखते हुए वनियार समाज ने द्रौपदी को देवी का दर्जा दिया और वनियार समाज के इस सम्मान के आगे द्रौपदी का क्रोध कम हो गया। जिसके बाद उनके बंजर भूमि पर बारिश हुई। गांव में द्रौपदी को पालन करता और न्याय की देवी के रूप में देखा जाने लगा। गांव में रोग निवारण के लिए द्रौपदी को पूजा जाने लगा। उन्हें माँ का दर्जा दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा मरियम्मन देवी, मतलब पालन करने वाली माँ, दुख हरने वाली माँ, बारिश करने वाली माँ। गांव वालों का आज भी यही मानना है कि मरियम्मन देवी की अगर सही तरीके से पूजा की जाए तो गांव में किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती, बारिश सही समय पे होती है और गांव अच्छे से फलता फूलता है। मरियम्मन देवी को रोग मुक्ति के लिए भी पूजा जाता है, खासकर चेचक की बीमारी के लिए। लोगों का मानना है कि अगर किसी को चेचक की बीमारी होती है तो उसे मरियम्मन देवी के मंदिर लाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है, जिसके बाद चेचक चमत्कारी रूप से कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है। देवी को कई रीति रिवाज और रस्मों से खुश किया जाता है। इनके यहाँ पर कई सारे त्योहार हैं जो अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। ऐसी ही एक देवी को उत्तर भारत में भी पूजा जाता है, शीतला माता। यहाँ भी यही मानना है कि शीतला माता सभी रोगों का निवारण करती है। शीतला माता और मरियम्मन देवी की कहानियां और इनकी रस्मों में बहुत समानताएं हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि हमारे हिंदू देवी देवताओं को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से और अलग अलग कहानियों से पहचाना जाता है। और अगर आपको ये कहानी और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लाता रहूं। और मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और फिर मिलेंगे हम ऐसी ही एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।